भाई हाँ, कॉलेज के वो दिन जो मैंने देखे ही नहीं, और मैं देखता भी कैसे यार, कोरोना जो आ चुका था और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन, नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन गाइज मैं सच बता रहा हूँ, जब लॉकडाउन लगा था ना तो खुशी तो बहुत हुई थी मुझे यार। देखो सीरियसली मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको लॉकडाउन की वजह से दुख हुआ होगा। तो बेसिकली ये कहानी है मेरे 11th स्टैंडर्ड की, जब लॉकडाउन नहीं लगा था और जब मेरा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला था तब लॉकडाउन लग गया था। तो देखो मेरे कॉलेज का सबसे पहला प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल था, और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में वही सब होता है, वो सारे केमिकल्स होते हैं जिनको आपको मिक्स करना रहता है, उनको स्टोव पे जलाना होता है और पता नहीं क्या क्या करना होता है। तो बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ, उससे पहले हम लोग एक लाइन बनाकर लैब के बाहर खड़े थे। एक्चुअली हम लोग हमारे टीचर का वेट कर रहे थे कि कब वो आएगी एंड हमें हमारा एक्सपेरिमेंट समझाएगी और फिर हम लोग वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। और हमारे लैब में ना फोन अलाउड नहीं थे, तो हम लोग लाइन में खड़े थे और वेट कर रहे थे टीचर का। तो मेरा वैसे ही फोन रिंग हुआ और मैंने जब चेक किया तो मेरी मॉम मुझे कॉल कर रही थी। तो मैंने कॉल तो काट दिया और मैंने टाइम देखा क्या टाइम हो रहा है, और मैं वो फोन अपने पॉकेट में डाल नहीं जा रहा था कि मैम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब जब मैंने देखा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने ऊपर देखा तो वो मैम थी, और मैम की शक्ल देख के मैं डर गया। और मैम ने मुझे क्या बोला कि वहाँ पे दिख नहीं रहा कि इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि फोन अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला मैम मैं सिर्फ टाइम देख रहा था, मैंने ऐसे नहीं बोला कि मेरी मॉम का मुझे कॉल आया था, मैंने सिर्फ ऐसा बोला कि मैं टाइम देखने के लिए फोन यूज कर रहा था। और मैम ने मुझे बोला कि तुम आर्ग्यू भी करते हो, एक तो गलती कर रहे हो ऊपर से आर्ग्यू कर रहे हो, और ये देखो इतनी बड़ी क्लॉक नहीं दिख रही सामने। तब मैंने सामने देखा और सामने सच में एक क्लॉक भी लगी हुई थी। तब मैं समझ गया कि अब मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, ये मेरे बस के बाहर है। मैंने मैम को सॉरी बोला और मैंने मैम को बोला कि मैं वापस ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मेरा फोन दे दो। बट मैम ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और मैम ने मुझे बोला अगर ये फोन तुझे चाहिए तो अपने पेरेंट्स को लाना और पेरेंट्स को प्रिंसिपल से बात करने बोलना कि मुझे फोन चाहिए, और फिर ही तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। अब ये सुन के ही मेरी बैंड बज गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला था, तो मैम हम सब बच्चों को बुलाती है और हम लोग को 10-10 बच्चों के ग्रुप्स में बांट देती है। तो हम लोग एक ग्रुप में 10 बच्चे थे और वैसे कुछ 4-5 ग्रुप्स बन गए थे, और हर ग्रुप को एक टीचर मिला था जो टीचर उन्हें वो एक्सपेरिमेंट समझाएगा और फिर बच्चे वही एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे। तो गाइस आप सोचो अब मेरे साथ और बुरा क्या हो सकता है। मेरे साथ वही होता है जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे वही टीचर अपने ग्रुप में मिलती है जिन्होंने मेरा फोन लिया था। अब उनको देख के मेरी और हालत खराब हो गई, वो भी मुझे देख रही है, मैं भी उन्हें देख रहा हूँ, और एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन था। लेकिन फिर मैम ने मुझे इग्नोर किया और मैम अपना एक्सपेरिमेंट समझाने बैठ गई। अब मैम ने हमें एक्सपेरिमेंट समझाना स्टार्ट किया, और पता है मैम ने अपने पहले शब्द क्या बोले कि लाइक सब्सक्राइब करो। Stop it. Get some help. I mean सीरियसली गाइस, करो ना लाइक सब्सक्राइब, क्या जा रहा है गाइस, प्लीज कर दो लाइक सब्सक्राइब। मैं इतने मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, कर दो ना, एक लाइक सब्सक्राइब ही तो करना है, कर दो प्लीज। और वैसे मैम ने ऐसा नहीं बोला कि लाइक सब्सक्राइब करो, मैम एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट समझाना स्टार्ट कर दी। और एक्सपेरिमेंट कैसा था कि हमें एक पाउडर दिया गया था, वो पाउडर एक बीकर के अंदर था। अब हमें क्या करना है, हमें उस बीकर को लेना है, उस बीकर को हमें गर्म करना है स्टोव पे, और फिर हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा जिससे हमें पानी भरना है बीकर में, मेजर करके हमें एग्जैक्ट 100 ml भरना है। और देखो मैं एक फालतू सा ड्राइंग बना के आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये बीकर था और उस पे एक लाइन बनी हुई थी, और हमें पानी इतना ही भरना है कि वो लाइन तक पानी पहुंच जाए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। बस इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट था। अब मेरी बात सुनो, अब जब मैं एक्सपेरिमेंट करने बैठा तो मैंने वो बीकर में जो पाउडर डाला हुआ था उसको मैंने हीट किया। ठीक है, मैं समझ गया मुझे हीट करना है। अब मुझे पाउडर को हीट करके बीकर में डालना है और बीकर को हीट करना है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे पाउडर निकाल के उसमें पानी डालना है या मुझे उसके ऊपर ही पानी डाल देना है, ये मुझे नहीं पता था। और मैं देख रहा था सारे बच्चे बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग इतना आसानी से कैसे कर रहे हैं। मैंने किसी से हेल्प भी नहीं ली, मैंने किसी को बोला भी नहीं कि मुझे बताओ अब क्या करना है। मैंने सीधा वो अपना बीकर लिया, मैंने वहाँ पे वॉश बेसिन रहता है, हमारे डेस्क पे वॉश बेसिन रहता है सबके, और मैंने अपना बीकर लिया, सीधा वॉश बेसिन में वो टैप के नीचे रखा, और मैंने टैप ऐसे खोला, और वहाँ से पीछे से मैम ने जोर से चिल्लाया। मैम ने बोला ये पागल बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैम ने ऐसा कुछ तो चिल्लाया, मैंने एकदम हड़बड़ा के फटाफट से टैप बंद कर दिया। अब लास्ट स्टेप था पानी भरना, और वो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने कुछ अलग ही तरीके से किया। जो मैम ने समझाया था मैं मेजर करके करना है, मैंने वैसा नहीं किया, मैंने बस ऐसे ही टैप खोला एंड मैंने पानी भर दिया बस। मतलब मैम इतनी देर से मुझे देख रही थी कि मैं गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने आखिरी वाला स्टेप थोड़ा मैसअप कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा मैसअप कर दिया। लेकिन मैम ने एक भी बार मुझे पहले नहीं बताया, मुझे रोका नहीं पहले वो करने से। मैम ने बाद में मुझे चिल्लाया और मुझे अपनी तरफ बुलाया, और मैं सच बता रहा हूँ मैम की आवाज इतनी बड़ी थी ना कि मैम एक बार चिल्लाए और पूरा कॉलेज सुन लेगा। मैम ने जोर से चिल्ला के मुझे बुलाया अपने पास, पूरे क्लास के सामने मुझे खड़ा किया और बोला क्या
किया, ये तुमने क्या किया। तो मैंने मैम को सारे स्टेप समझाए कि मैंने सारे स्टेप बराबर किए, मैं लास्ट स्टेप भूल गया था कैसे करना है, और इसलिए मैंने अपना लास्ट स्टेप अपने तरीके से किया। मैंने टैप के नीचे रखा बीकर एंड उसमें पानी भर दिया। तो मैम मुझे बोलने लगे कि पता भी है कितना महंगा है, जो तुम पाउडर को गर्म कर रहे हो और उसमें ऐसे फ्रीली पानी भर रहे हो बिना मेजर करे, पता भी है कितना महंगा होता है। तो मैंने मैम को बोल दिया कि मैम मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था कि मुझे मेजर करके करना है, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैम रुकी नहीं, मैम ने मुझे सुनाया, मुझे बहुत सुनाया, पूरी क्लास सुन रही थी मेरे साथ और सब मजे ले रहे थे और मैम मुझे सुनाई जा रही थी। अब हुआ क्या, पूरा लेक्चर हो गया, सारे बच्चों का एक्सपेरिमेंट हो गया, मेरा भी एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर मैम ने मुझे क्या बोला पता है, मैम ने मुझे बोला कि बताओ बीकर उसमें कितना पानी भरा है। अब मैंने बीकर उठाया और मैंने देखा कि आखिर मैंने पानी भरा कितना, और मैंने जब बीकर देखा, मैं सच बता रहा हूँ मैं खुश हो गया। मैंने जब बीकर देखा तो जो लाइन होती है जहाँ तक हमें पानी भरना था मेजर करके, मैंने एग्जैक्ट वहीं तक पानी भरा था, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मतलब मैंने नहीं भरा था, वो अपने आप भर गया था उतना विदाउट मेजर। ये देख के मैम ने कुछ बोला नहीं और दूसरी मैम पीछे से हंसने लगी। उन्होंने देख लिया था कि मैंने जो पानी भरा है वो बराबर अप टू द मार्क है, मेजर तक है। और फिर मैम ने सबको बोला कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स रख दो और अपना सामान पैकअप करो और चले जाओ, क्लास खत्म, आज का प्रैक्टिकल खत्म। और इसी के साथ मैंने अपनी सारी चीजें पैकअप की, मैंने अपने सारे नोट्स लिख लिए, जो नोट्स सबमिट करने थे वो मैंने सबमिट कर दिए। और मैं बस वहां से निकलने वाला था कि मुझे याद आया कि मेरे जेब में मेरा फोन नहीं है। अब मेरी और फट गई, मैं बोला कि भाई मैं अब इस हालत में फोन लेने कैसे जाऊँ, मैम पहले से ही मुझ पर गुस्सा है और अब मैं फोन लेने जाऊंगा तो और गुस्सा हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और मैं मैम के पास गया। मैंने मैम को बोला मैम प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दो ना, मैं अगली बार नहीं करूँगा। और मैम ने ये सुन के बोला अच्छा तुम वही बच्चे हो जो क्लास में फ़ोन यूज़ कर रहे थे। मैंने बोला नहीं मैम, मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, मैं क्लॉक में बस टाइम देख रहा था। मैम सॉरी, मैं अब नहीं करूँगा, मुझे अपना फ़ोन वापस दे दो। तो ये देख के मैम ने मेरे से एक सवाल किया कि तुमने साइंस क्यों लिया। अब मैंने बोला कि मैं साइंस क्यों लिया, मैंने अपनी मर्जी से लिया, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है तो मुझे साइंस पढ़ना पड़ेगा। मैम ने बोला पक्का अपनी मर्जी से लिया है ना, पक्का पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया तुम्हें लेने के लिए। तो मैंने बोला नहीं मैम, मैंने अपनी मर्जी से लिया है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है और इसलिए मैंने साइंस लिया है। तो मैम ने मुझे बोला कि तुम्हारा इतना अच्छा गोल है लाइफ में, वो गोल अचीव करो, क्यों फालतू में क्लास में मस्ती करते रहते हो। तो मैंने मैम को बोला मैम मैं मस्ती भी नहीं कर रहा था, मैम आप क्या बोले जा रहे हो। और फिर मैम ने मुझे 2-4 बातें और सुनाई और फिर मैम ने मुझे प्यार से भी समझाया और मुझे बोला कि अगली बार ऐसा सब मत करना, ध्यान से मैम की बातें सुनो और एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करो, ऐसी सब गलती मत किया करो। और फिर मैंने मैम को वापस से सॉरी बोला और मैम ने मुझे मेरा फोन भी वापस दे दिया और इसी के साथ मैं घर चला गया। एंड गाइस इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।